दोस्तों कैसे हो आप सब। आपके लिए फिर से हम लेकर आए हैं क्वेश्चंस। हमने कल 4 क्वेश्चन किए थे वीडियो में, तो आगे के क्वेश्चन आज हम शुरू करेंगे भी। जैसे कि लेवल वाइज अपने धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे चल रहे हैं उसे वैसे वैसे क्वेश्चन कठिन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना और जल्दी से जल्दी मैं ये आपका कवर करवा कर नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल करा रहा हूँ मैं। आप भी साथ साथ में एक बुक ले आइए कि कोई सी बुक हो, रीजनिंग क्यों नहीं चाहिए, और उसमें क्वेश्चन निकालना, और जो नहीं आए तो आप हमें कमेंट में कर बता देना भी ये क्वेश्चन है हमें नहीं आया। ठीक है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसमें क्या कह रहा है, सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। अपने को पता नहीं है भी कौन सी दिशा में निकली है, कहाँ निकली है सोनल, तो अपने को कोई सी दिशा एक दिशा लेकर चलनी है। ठीक है, जैसे मैंने ये ले ली, यहाँ पर है सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी में तय करती है, कुछ दूरी तय करे सोनल। आप सोनल ने कुछ दूरी तय करवा दी। ठीक है, दिशा को अपन कोई ध्यान को नहीं भी, अगला दिशा अपन कह दी है, कोई दिशा को दे दी, फिर भी आप अपनी मर्जी के अनुसार दिशा वाइज चला दियो। ठीक है, फिर क्या है, फिर बाई और मुड़ जाती है, यानी कि आप इन्हें पश्चिम दिशा में चलाएंगे। आप अटली की में याद रखने खातिर उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। आप इन्हें दक्षिण दिशा में पश्चिम दिशा में चलाया आप इन्हें, तो अठे पश्चिम में चलते चलते का बाई और मुड़कर चलती है। अब उन्हें चलना आ गया तो बाएं आप वो साइड है, उन्हें मुड़ जाएगी, यानी कि बाई और साइड है मुड़ जाती है। कुछ दूर भटे तलाश है, मुड़कर चलती है, उन्हें बाई और मुड़कर कुछ दूरी चलती है। फिर अब थरकन चलने लगी है, दक्षिण दिशा में चलने लगी है, दक्षिण दिशा में चलने लगी है नहीं, तो आगे क्या आगे बाई और मुड़कर कुछ दूरी और चलती है, कुछ दूरी और चल है, बायों इन्हें कुछ दूरी और चल गई। ठीक है, अतः दाई और मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। दाई और मुड़े यानी कि आप इन्हें पूर्व दिशा में ले जाना है, आपने दाई वो है तो आप इन्हें ही मुड़ांगा, यानी कि अठा मुड़ता ही ऑफिस आ गयो, इनमें आप प्रवेश करते हो। ठीक है, ऑफिस के दरवाजे का मुख उत्तर की ओर है। अब इन जो वो मुख है नहीं, वो इन साइड है, यानी कि उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। ठीक है, मुख उत्तर दिशा में है, तो प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। पूछे कि आप शुरू में चलाए वहां भी किसी दिशा में चलिए वहां, तो बात है लिए पश्चिम है, उत्तर राशि पश्चिम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो वो है, दूसरे में समझाऊं मैं थाने भी, मैं थाने क्यों भी आप कोई भी दिशा है आप हिसाब लेके चला, पर ज्यादातर आप उत्तर दिशा लेके चल रही है, क्योंकि उत्तर दिशा लेके चला तो आप क्वेश्चन है गलत को नहीं हुआ। अब वो सवाल यहाँ कर दियो, अब आप उत्तर दिशा माना, सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी चलती है, आप पाठ ले लियो। आपको मैं थाने बताया हमेशा उत्तर दिशा मान के चलोगा तो लास्ट टाइम उत्तर काटेगा तो अपन भी वो रिजल्ट आराम मिल जाएगा। उत्तर दिशा लेके चला कुछ दूरी खाली है। ठीक है, तय करती है, फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, उत्तर दिशा में चलना लग रहा तो बाईं ओर साइड का है तो इन्हें मुड़सी सोनल, इन्हें मोड़ दियो इन्हें। ठीक है, फिर क्या है, कुछ दूरी चाल बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी और चलती है, यानी 1/8 बाएं मुड़गी, फिर बाईं ओर मुड़ जो है हटुइया। ठीक है, फिर क्या है, दाईं ओर मुड़कर ऑफिस में प्रवेश कर जाती है। दाईं ओर मुड़कर यानी कि अब आपकी ना चलना आ रही है, ये मैं घटे दक्षिण चलना आ रही है नहीं, तो इनको दाईं की सोची ओ साइड होसी दाईं। ठीक है, तो इन्हें मुड़के ऑफिस में प्रवेश कर दिया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या है कि इन ऑफिस को जो दरवाजा है वो मुख किने है उत्तर दिशा में, यानी कि वो जो मुख है नहीं वो उत्तर दिशा में। तो अगर आप इन उत्तर ने ऊपर लेवा यानी कि यहाँ मुड़ा, या आप यहाँ रख के अठे उत्तर आ गयो तो अठे क्या आ जाएगा पूर्व, अठे क्या आ जाएगा पश्चिम, अठे क्या आ जाएगा दक्षिण, यानी कि सेम ओ मैप है तो इन्हें आप यहाँ कर दियो। ठीक है, यहाँ करने के बाद पूछ लियो भी प्रारंभ में किसी दिशा में चली, तो प्रारंभ में किसी दिशा में चलना है पश्चिम दिशा में चलना है। ठीक है, क्वेश्चन किया भी हल कर लियो, आराम आसानी हो जाएगा। उत्तर दिशा ही खातिर क्यों भी हरे कंफ्यूज हो जाए भी, उत्तर दिशा का दिशा किसी माना भी खातिर में थाने कौन भी हमेशा उत्तर दिशा लेके ही चालो थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप करवाऊंगा 6 क्वेश्चन, आराम करियो, नोट कर लियो इन्हें। इसमें क्या है वो थोड़ा सा अलग है वहां क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट भी बहुत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्हें ये आपने कर लियो। ठीक है, क्योंकि वो एसएससी मैट्रिक्स 2007 में और एसएससी मेन 2009 में आ चुकी है, तो आपने इन्हें पूरा इंपॉर्टेंट कर लियो और इन क्वेश्चन में ध्यान समझ लियो। ठीक है, इन क्वेश्चन में क्या है, सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलियो है, सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चले, तो उत्तर दिशा किने है ऊपर, तो सोहन ने आपका ऊपर ले चला 10 किलोमीटर। ठीक है, आप ऊपर ले गए, फिर आगे क्या है 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर, 6 किलोमीटर 10 दक्षिण दिशा हटते ही नहीं क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, 6 किलोमीटर अपन दक्षिण दिशा में ले जाना है, वो पूरा कितना है 10 किलोमीटर, इन्हें वापस जाना 6 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि जो इतना ही नहीं वो 6 किलोमीटर है। ठीक है, फिर हो गया फिर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में, पूर्व उत्तर से हमने तो पूर्व इन्हें होगी 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तो वो 6 किलोमीटर हो गया, नीचे कितना हो गया 4 किलोमीटर। ठीक है, इन दो भागों में बांट दियो।
ठीक है 6 किलोमीटर और इधर 4 किलोमीटर फिर के है बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है प्रारंभिक स्थान किसो है वो है यूं कितनी दूर है और किस दिशा में अपन को पता लगाना है ठीक है आप आ चीज है देखिए इनमें के करण लंब आधार हुआ कि नाम सुनेड़ा होगा थे छोटी कक्षा में पढ़ गया हो तो ना पढ़ गया तो अब समझो आपने इनमें आप आ करण हुआ कि तिरछी रेखा हो सी या आप इन्हें किए कहते हैं देखिए कुछ भी कह के इन्हें लंब आधार और करण तीन चीज़ों में डिवाइड करना याद है इनको फॉर्मूला है के स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ठीक है वो हमको फॉर्मूला है देखो याद करना उसी तरह ऑप्शन आ सके तो वो फॉर्मूला याद कर लियो करण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अब मैं आप आधार लंब आओगी करण अपन में याद करनी है ठीक है आधार कितनी है 4 लंब कितनी है 3 तो अपन के स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ठीक है इन आप हल कराना 4 की स्क्वायर कितनी है 16 3 की स्क्वायर 9 आने दौड़ चाल के स्क्वायर बराबर है 25 आ गयो इन स्क्वायर हटावा नहीं तो इनर रूट आ जाओ तो के बराबर रूट 25 अब 25 को रूट कितो है 25 की स्क्वायर है 5 की स्क्वायर है तो के बराबर आ गयो 5 आपने ओ वैल्यू यानी कि वो 5 किलोमीटर है यानी कि अंक कुछ है बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है 5 किलोमीटर दूर है किस दिशा में है तो अपन दिशा को देखने खातिर अपन प्रारंभिक स्थिति दिखाएंगे किसी है प्रारंभिक स्थिति में घटाओ अड़े खड़ी है जान की मिला लो उत्तर दिशा में यानी कि 18 तो इंगी उत्तर होगी इंगे 18 होगी पूर्व नीचे होगी दक्षिण तो इन आगी पश्चिम ठीक है तो इनमें क्या हो अब वो किसी दिशा में तो वो तिरछी दिशा में यानी कि इन दिशा में 18 किसी हो सी थाने बताइए उप दिशा हुआ 18 किसी में उत्तर पूर्व तो किसी दिशा में हो उत्तर पूर्व यानी कि आंसर है वो आप निकाल छा तो इन आंसर आसी 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर पूर्व दिशा में मैंने दोबारा बता दूं क्वेश्चन सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चल रहा है ठीक है तो सोहन घटता है 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर फिर वापस के 6 किलोमीटर वापस आ गयो जाके 6 किलोमीटर हो गया तो 6 किलोमीटर आ गयो फिर के 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाने लग रही है तो दक्षिण में चलने लग रही है यहां नीचे इन्हें जाने लग रही है उत्तर तो इन्हें ही तो दक्षिण में चलने लग रहा है तो पूर्व इन्हें होगी तो फिर इन्हें पूर्व का नहीं मोड़ दियो पूर्व का नहीं मोड़ते ही 3 किलोमीटर चलते ही कुछ है कि अब वो प्रारंभिक स्थिति का है ये कितनी दूर और किस दिशा में ठीक है तो अपन इन फॉर्मूला है करण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ठीक है तो इनका 3 और 4 ये हो गया आधार ने मान लियो चाहे इन्हें लंब मान लियो इन्हें चाहे आधार मान लियो चाहे लंब मान लियो फिर आगे स्क्वायर करके ओ यहां हल कर दियो के स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 4 की स्क्वायर कितनी है 16 है 3 की स्क्वायर है 9 दोनों जोड़ो 25 आ गयो इन स्क्वायर हटाने खातिर और स्क्वायर हटाने खातिर अपन इधर पर से रूट लगा देना ठीक है रूट लगाने के बाद अपन के को मान आ गयो यानी करण को मान है यानी कि इन को मान है वो आपने बना दियो 5 किलोमीटर ठीक है फिर अपन सही उत्तर पूछे अभी किसी दिशा में स्थित है दिशा अपन इन मैप एक पे मैप छोटो सा बनाए रखांगा अपन जिसे जैसे पेज पर अपन हल करना है छोटो सा मैप बना लेंगे तो बिना अपन के बिना हिसाब में अपन देखेंगे भी अपने उत्तर तो आओगी पूर्व की साइड आओगी नीचे दक्षिण होगी इन पश्चिम होगी तो बीच में तिरछा है वो तिरछा है तो उत्तर पूर्व दिशा में ठीक है इन सारे अगला सवाल अपन देखा नोट कर लियो इन्हें मैं एक तरीको और बताऊं कि लंब आधार और करण अन्य सरल तरीकों की निकाल आसानी है कि देखिए याद कर लियो लगभग जितना भी क्वेश्चन आवे नहीं बा इन पर तरीका है यानी कि इन फॉर्मूला थाने याद करना पड़सी करण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर वो फॉर्मूला याद करना पड़सी इनमें एक चीज गौर करो जितनी भी आधार और लंब है वहां करण की है बड़ी होगी करण हमेशा बड़ी हुआ है 8 15 17 करण बड़ी है 9 12 15 करण बड़ी है अब इन्हें एक तरीको अपन टेस्टिंग करा दिया सारणी अपनी सही है कोनी इन टेस्टिंग करने खातिर अपन देखो 5 12 13 लेते हैं ठीक है आधार इन्हें चाहिए आधार मान लो चाहिए लंब मान लो इन्हें आधार मान लो चाहिए लंब मान लो करण हमेशा आधार और लंब दोनों बड़ी होगी ठीक है यहां अपन करण चुके हैं अपन 5 6 और 8 मान के चलाएगा ठीक है 6 प्लस 8 चुके हैं तो 6 की स्क्वायर होगी बा होसी 36 8 की स्क्वायर होसी बा होसी 64 हमें स्क्वायर भी याद करवानी होसी स्क्वायर याद करनी पड़ेगी ठीक है सवाल हल करने खातिर और 8 9 64 है ठीक है तो a स्क्वायर होसी अब मैंने जोड़ाना यानी कि k स्क्वायर इक्वल टू इन जोड़ो 0 6 3 9 और 1 10 100 यानी k की अपन स्क्वायर हटावांगा तो 100 पर k लाग जाएगा रूट तो k इक्वल टू हो जाएगी तो 10 ठीक है यानी कि वो मान आ गई वो 4 8 मान की 10 अगर अपन आधार काटनी है तो क्या काटांगा एक छोटो सा तरीको और है यानी कि अपन को काटना है यानी कि आधार याद रख काटनी है तो अपन इन तरीका हूं काट सका फॉर्मूला ही रखना 8 a स्क्वायर कर देना करना आपने कहना डेढ़ी है 10 ठीक है स्क्वायर
8 स्क्वायर है इन्हें इन्हें आ इन्हें प्लस किया तो इन्हें आ कितनी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी तो इन्हें आप यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 64 सॉरी माइनस आ है माइनस a स्क्वायर माइनस कितनी हो सी 36 ठीक है a की स्क्वायर हटाऊंगा तो 36 पर क्या आ जाएगा अंडर a इक्वल टू 6 वो आंसर आ यहाँ आसानी से आपने नोट कर लियो और याद कर लियो फिर अगला सवाल था मैं करवाऊं ठीक है अपना अगला क्वेश्चन है ये मैं के है आसानी इन हिसाब इन क्वेश्चन में अपन देखांगे सारणी सही हुआ है कि ठीक है अपन लम्बादार गुणा भाग करना अच्छा है या अपन सारणी सीधी चेक कर लेंगे क्वेश्चन में ठीक है तो अपन अब गौर करांगा ध्यान देखियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 100% गारंटी है व्यास का वो क्वेश्चन ओके क्या है कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर अब ये क्वेश्चन में देखो गौर करो कि 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर यानी कि अपन अगले दिशा पहला ही दे दी यानी कि अपन मानने की जरूरत कोनी अगले अपन दिशा पहला ही दे दी तो अपन 18 ठीक है पश्चिम दिशा की ओर पश्चिम 18 पश्चिम दिशा किने है इन्हें उत्तर अपन सामने पूर्व पश्चिम और दक्षिण ठीक है तो पश्चिम दिशा की ओर चलना कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर फिर क्या है फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है कहां से यहां से जहां अगर 10 किलोमीटर कंप्लीट हो जाती है और 8 किलोमीटर फिर कहां पर यहां से कहां मुड़ती है दाईं ओर मुड़ती है यानी कि इन्हें अपन चलना लगा पश्चिम दिशा में तो अपन दाईं साइड ओर सी यानी राइट हैंड साइड तो दाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चलती 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है यानी कि अब उत्तर दिशा में चलने लग रही है तो अंत में आपने क्या दाईं ओर मुड़कर दाईं ओर इन साइड मुड़कर कितने किलोमीटर चलती 4 किलोमीटर यानी कि 4 किलोमीटर हटते ही हो जाए यानी कि इन्हें फिर आप दो भागों में बांट दियो 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर दो भागों में बांट दियो इन्हें फिर क्या है तो बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूर और किस दिशा में है ऑफिस से कितनी दूर और किस दिशा में है अठूं पूछो है तुम ऑफिस कटा है अठ है हाँ दिशा है तुम थोड़ा सा और बढ़ा दें कोई दिक्कत नहीं आपको ठीक है यानी कि 8 किलोमीटर आ दे दिया अपन 6 किलोमीटर आ दे दी हाँ याद करनी है आधार हो चाहे लंब हो अपन कुछ भी मान लिया अब 8 6 या 6 8 वो कॉम्बिनेशन घटा है इस सारणी में देखो 2 नंबर पर 6 8 10 किलोमीटर सीधे याद हल करने की जरूरत कौन पड़ी अगर हल करा तो थाने मैं पहला पिछले सवाल वाले टाइम मैंने हल करके दिखायो और दोबारा और करके दिखा दिया या अपन आधार लंब और उसके ए ना मानना तो अपन पॉइंट दे दिया ए बिंदु बी बिंदु सी डी और ए वाई जो ओ जो ई तो अपन याद क्या करनी है ए डी स्क्वायर ठीक है इक्वल दे डी की अपन बी डी स्क्वायर प्लस और क्या दे दी है ए बी स्क्वायर ठीक है यानी कि अपन आ दे दी है ए डी याद करनी है ए बी की अपना कन 6 किलोमीटर है ठीक है और बी डी या अपन डी बी केस का बी में अपन कितना दे 8 किलोमीटर दे यानी कि तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू 8 की स्क्वायर प्लस है 6 की स्क्वायर ठीक है ए डी स्क्वायर इक्वल टू 8 8 64 प्लस 36 तो इन आंसर आ गया 100 इक्वल टू ए डी स्क्वायर अब स्क्वायर हटा के यहीं पर रूट ला लियो अपने कने तो ए डी इक्वल टू रूट 100 को 100 की स्क्वायर अपन 100 की स्क्वायर है ठीक है 100 10 की स्क्वायर है 10 की स्क्वायर कर चाहे तो अपने 100 आसी ठीक है ए डी इक्वल टू 10 यानी कि ए डी को जो उत्तर है वो आ गया 10 ठीक है अपन यही हल करते रहने आगे ज्ञान ज्ञान बढ़ती रहेगी आ सारणी थे जरूर नोट कर लियो याद कर लियो बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है आप बहुत काम आएगी सारणी आप हर क्वेश्चन में आप जो भी कौन पूछा है कर्ण पूछा है इससे ऐसा कोई भी सवाल हुआ है तो भी मापना सारणी ही उपयोग में लेनी है ठीक है दोबारा थाने बता दूं कि कविता है अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलती है तो आप मान लिया 18 कविता है तो 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलने आ रही है फिर ठीक है की ओर चलती है फिर वहां से दाईं ओर मुड़ जाती है दाईं ओर पश्चिम दिशा की ओर चलने आ रही है इन्हें तो दाईं इन्हें साइड होती ठीक है तो दाईं ओर
मुड़कर 8 किलोमीटर चलती जाती है। अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। अंत अठा को कि मैं 4 किलोमीटर ना हो सकता 4 किलोमीटर अठा तो 4 किलोमीटर अठी लाग जाएगा अपन और 6 किलोमीटर इन्हें दो भागों में बांट दियो। फिर बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। ठीक है, तो दूरी आपने निकाल दी 10 किलोमीटर। ठीक है, अब किसी दिशा में स्थित है यानी कि अठे खड़ी है कविता, तो इनकी दिशा किसी है। यहाँ आपने कर लो तिरछो जाना है अठा उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम, तो अठा इन दिशा में कोण में निकलने लगा रही है तो अठा हो दक्षिणी पूर्व, यानी कि आपने उत्तर आ गया 10 किलोमीटर और दक्षिणी पूर्व दिशा में है वह फिलहाल। ठीक है, आ दिशा है। ठीक है, पर अपन वो सवाल में ये पूछने लग रही है अपन बात और करनी है क्योंकि इन चीजों आपको गलत हो सकता है सवाल क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन पूछो कि अभी ऑफिस से कितनी दूर और किस दिशा में खड़ी है, यानी कि ऑफिस तो यूं अठे है यूं कितनी दूर खड़ी है 10 किलोमीटर किस दिशा में, यानी कि ऑफिस में पूछियो है नए की दट है अब स्थिति है इनकी बटन कौन पूछियो ऑफिस कौन पूछियो पर ऑफिस में पूछियो है यानी कि ऑफिस है तो आप तीन दिशा में कराना। ठीक है, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम, तो अब किस दिशा में तो इन वो है उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में तो आंसर हो गया 10 किलोमीटर दूर है और उत्तर पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन गौर हूं पढ़ियो लास्ट लाइन के क्यों है लास्ट लाइन थे गौर पढ़ोगा तो अपन हल मिलेगा नहीं तो थे मेरे लिए अठाइयां करियो है यहाँ कर दोगा तो थारे रमान हो जाएगी। ठीक है, तो इन चीज की गौर रखियो लास्ट लाइन थे आराम ध्यान हूं पढ़ियो ताकि थारो सवाल क्वेश्चन है वो सही हुआ। ठीक है, धन्यवाद। अगला सवाल अपन और करा देखा 20 सवाल में के आ रहा है। अगला क्वेश्चन आप वो है। ठीक है, वो भी सारणी पर ही आधारित है। ठीक है, इन्हें क्या है इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है क्योंकि इंदु नामी कोई लड़की है वह पूर्व की ओर आपने यात्रा आरंभ करे। ठीक है, अठा इंदु है पूर्व की ओर पूर्व इन्हें यात्रा आरंभ करे। ठीक है, और 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिनी ओर मुड़ जाती है। ठीक है, 35 किलोमीटर चलने के बाद यानी कि आपने स्पेस कम पड़ा तो यहाँ लिख दिया इंदु चाली है पूर्व की ओर 35 किलोमीटर और दाहिनी ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलती इन्हें मुड़ गए दाहिनी ओर इन्हें चलना है पूर्व की ओर दाहिनी ओर आओ से। ठीक है, तो 35 किलोमीटर चल गई दाहिनी ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। कितनी किलोमीटर चले 15 किलोमीटर। ठीक है, चलती है और फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। इन्हें चलना आ रही है दक्षिण दिशा में चलना आ रही है दक्षिण दाहिनी ओर चलना आ रही है तो इनको दाहिनो हाथ वो सी। ठीक है, तो अब इन्हें मुड़ सी कितना किलोमीटर चल सी 15 किलोमीटर कितना किलोमीटर चल सी 15 किलोमीटर। फिर अठा आ गया जो है फिर क्या जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की उस बिंदु तक पहुंचने की न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। न्यूनतम पूछे नहीं कि आप वापिस अठे अठू चाली अठा इन्हें वापिस यहाँ पहुंचना इन्हें न्यूनतम सीधे डायरेक्ट भेजना अपन यहाँ। ठीक है, यहाँ भेजना है तो अब इन्हें दूरी याद करनी है आके चीज है करण है। ठीक है, इन आप दो भागों को 8 दिया 15 किलोमीटर होगी। ठीक है, 35 में 15 जाए कितना बन जाए 20। ठीक है, 20 और 15 किलोमीटर है तो आ भी 15 किलोमीटर होगी 15 किलोमीटर। आधार और लंब। ठीक है, आधार इन्हें मान लो चाहे इन्हें मान लो लंब की नहीं मान लो। ठीक है, 15 और 20 और रेशियो देखो करण कितना बताया है 15 और 20 25 तो आप सीधे डायरेक्ट उत्तर है 25 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप इन्हें काटा निकाला तो अपन वो फॉर्मूलो देखो पड़सी यहाँ की करण स्क्वायर लेकिन करण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या तो फॉर्मूला लिख ले लो या थे आने पॉइंट वाइज लगा दो ए बी सी डी यहाँ पॉइंट लगा इसको। ठीक है, पता है इन चरणों अनुसार ठीक है इसको थाने 16 लगे यहाँ करियो। ठीक है, फिर आपने अगर आधार और लंब दे दिया तो 20 प्लस 15 यानी स्क्वायर तो के स्क्वायर इक्वल टू 20 की स्क्वायर कितनी है 400 है प्लस 15 की स्क्वायर है 225। ठीक है, तो के स्क्वायर इक्वल टू अन्य जोड़ से यहाँ कितना है 625। अब स्क्वायर हटा से तो यहीं पर लगा दो 625 पर लगा दो रूट 625 की स्क्वायर है 25 की स्क्वायर है तो के इक्वल टू 25 तो अपने आंसर आ गया 25। ठीक है, 25 करना अपने 25 आ गई और सारणी के हिसाब में अपने सारणी याद हुआ तो अपन ओ लफड़ो तो करनो कौन पड़ा है सीधो डायरेक्ट आपा यानी कि अपना कंपटीशन में टाइम बन जाए और आपको सवाल जल्दी हुआ। ठीक है, आज खातिर इतना ही सवाल। धन्यवाद, सपोर्ट करता रहियो। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हुए तो दे कमेंट में क्वेश्चन दे दियो अगली वीडियो में क्वेश्चन को थाने हल मिल जाए वो। ठीक है, धन्यवाद।